क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कबुक है ये, और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 15 द ब्लाइंड बेगर। ठीक है, फर्स्ट में है यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका एक अर्थ बताना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पड़ोसी, नेबर। तो उसी तरह यहाँ से बताना है। सेकंड है और स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, आंसर हो जाएगा पॉन्ड। थर्ड में है ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। अ पर्सन हु टीच स्टूडेंट, जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं हम टीचर। अ पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है, 7 दिन के समय को हम क्या बोलते हैं, वीक, सप्ताह। अ प्लेस वेयर वी लिव इन, वह जगह जहाँ हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं होम। अ पर्सन हु हंट्स एनिमल, जो जानवर का शिकार करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हंटर। अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकता उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। फादर एंड मदर, फादर और मदर को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, पर्सन जो सुन नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं, डीफ। इन द गिवन पिक्चर यू सी अ बेगर, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं एक भिखारी है। डू यू थिंक बेगिंग इज गुड फॉर सोसाइटी, डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड टीचर, क्या आपको लगता है कि भीख मांगना हमारे समाज के लिए अच्छा है, ये अपने टीचर फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है। नीचे आंसर दिया है, हाउ कैन वी डिस्करेज इट, हम इसको डिस्करेज कैसे कर सकते हैं कि लोग भीख नहीं मांगे। तो लिखेंगे हम लोग, नो, नहीं, बेगिंग इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, वी कैन डिस्करेज इट बाय हेल्पिंग पीपल टू गेट वर्क एंड एजुकेशन, वी शुड इनकरेज एवरीवन टू अर्न बाय वर्किंग नॉट बाय बेगिंग। अब देखिए थर्ड में, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इस सेंटेंस के आधार पे आपको बताना है कि हमें यहाँ क्या भरना है। तो फर्स्ट है, वी मस्ट नॉट, खाली स्थान था, एट द बेगर, हम लोगों को भिखारी पे क्या है, हंसना नहीं चाहिए, तो आंसर हो जाएगा लाफ। द बेगर इज, जो भिखारी है वो क्या है, गरीब है, तो यहाँ हम लिखेंगे पुअर। द बेगर वियर्स डर्टी क्लोथ्स, बेगर गंदे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द बेगर्स, ठीक है, हम लोगों को बेगर्स के लिए सिंपैथी होना चाहिए। अ बेगर ऑलवेज कैरीज अ बाउल इन हिज हैंड, जो बेगर होता है वो अपने हाथ में हमेशा एक कटोरा लिए रहता है, तो बाउल लिखेंगे। अब देखिए फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और कैन नॉट, ठीक है, एग्जाम्पल एक किया है, जैसे आई कैन कुक बट आई कैन नॉट स्विम, मैं खाना बना सकता हूँ बट मैं नहीं तैर सकता। तो उसी तरह आई कैन रीड बट आई कैन नॉट सिंग, मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं गाना नहीं गा सकता। ठीक है, आई कैन रन बट आई कैन नॉट फ्लाई, मैं दौड़ सकता हूँ पर मैं उड़ नहीं सकता। सी कैन सिंग बट सी कैन नॉट डांस, वह गा सकती है लेकिन वह डांस नहीं कर सकती। माई बेस्ट फ्रेंड कैन राइड बट ही कैन नॉट ड्राइव, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो राइड कर सकता है पर वो ड्राइव नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं चला सकता। वी कैन रीड बट वी कैन नॉट, यहाँ पे या तो वी होगा तो कोई वर्ड होना चाहिए, नहीं है तो या ऐसा करेंगे, वी को हम लोग ही बना लेंगे। ठीक है, तो वी कैन रीड बट ही कैन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट है 6 में, यहाँ पे क्या करना है, जैसे ब्राइट में ईआर लगा के ब्राइटर लगाए बनाए हैं, उसी तरह चिप का चिपर, स्मॉल में ईआर लगाएंगे तो स्मॉलर, टॉल में ईआर लगाएंगे तो टॉलर, लाउड में ईआर लगाएंगे तो लाउडर। उसी तरह ब्राइट में ईएसटी लगाए तो क्या हो गया, ब्राइटेस्ट। उसी तरह चिप में ईएसटी लगाएंगे तो चिपेस्ट, स्मॉल में ईएसटी लगाएंगे तो स्मॉलेस्ट, टॉल में ईएसटी लगाएंगे टॉलेस्ट, लाउड में ईएसटी लगाएंगे तो लाउडेस्ट। अब है पुट द अंडरलाइन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस इनटू द ब्लैंक्स इन देयर अप्रोप्रिएट फॉर्म। ठीक है, तो दिस मैगजीन इज चीप बट दैट वन इज द चीपेस्ट मैगजीन। उसी तरह अब हमें सेकंड बनाना है, पूजा इज 6 ईयर ओल्ड बट हर ब्रदर इज ओल्डर देन सी, यहाँ पे ओल्डर हो जाएगा। राज इज टॉल, थर्ड में राज इज टॉल बट राजू इज टॉलर देन राज, टॉल में ईआर लगेगा टॉलर। अब देखिए फोर्थ में है, ही गेव मी अ नाइस गिफ्ट बट यू गेव मी अ नाइएस्ट गिफ्ट। नेक्स्ट है 7 में वही करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स लिखना है। तो हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर, हॉटेस्ट, लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, फैट का फैटर, फैटेस्ट, वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट,
क्लीन का क्लीनर, क्लीनेस्ट, वीक का वीकर, वीकेस्ट, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। अब 8 में देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम ER और EST नहीं लगा सकते, जैसे ऊपर लगाए हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे पॉपुलर के लिए हम क्या लिखेंगे, मोर पॉपुलर, और इसमें मोस्ट पॉपुलर। फेमस के लिए मोर फेमस, मोस्ट फेमस। इम्पोर्टेंट के लिए मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटेलिजेंट के लिए मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओबीडियंट के लिए मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट। ब्यूटीफुल के लिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सिंपल वर्ड वही है, आगे में मोर लगा देंगे कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए उसमें मोस्ट लगाएंगे। अब देखिए 9th में है, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम और हर अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ समर वैकेशन। ठीक है, एक आपको मैसेज लिखना अपने फ्रेंड को, जिसमें आपको ये बताना है कि आपका समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी कैसी रही। ठीक है, तो मोबाइल का दिया हुआ है न्यू मैसेज, तो हम क्या करेंगे, टू, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम राहुल है तो आप राहुल लिखेंगे, आपके फ्रेंड का जो नाम होगा वो नाम लिखेंगे, उसका नीचे लिखेंगे हाय राहुल, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हम लिखेंगे आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ तुम ठीक हो। माई समर वैकेशन वॉज फन। ठीक है, आई प्लेड विथ माई कजन्स एंड एट मैंगोज, आई इंजॉयड ए लॉट। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे फ्रॉम रिया, जो आपका नाम है वो लिख लीजिए, या फिर योर फ्रेंड ही लिख लीजिए, जो आपका इच्छा हो।